कृष्ण और बलराम जब पहली बार मथुरा पहुंचे तो वे उस विशाल और सुंदर नगर को देखकर बहुत उत्सुक हो उठे। उन्होंने पहले कभी इतना बड़ा नगर नहीं देखा था, इसलिए वे चारों ओर घूम घूम कर सब कुछ देख रहे थे। नगर के कुछ धूर्त लोगों ने इन दोनों ग्रामीण बालकों के साथ चालाकी करने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण और बलराम इतने चतुर थे कि उन्होंने चालाकी करने वालों को ही उनके जाल में फंसा दिया। धीरे धीरे पूरे नगर में उनके छोटे छोटे कारनामों की चर्चा फैलने लगी और लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। चूंकि दोनों राजा के निमंत्रण पर एक समारोह में शामिल होने आए थे, इसलिए उन्हें अपने साधारण कपड़े उपयुक्त नहीं लगे। वे राजसी वस्त्र बनाने वाले एक दर्जी की दुकान पर पहुंचे और उससे विनम्रता से कहा कि समारोह के लिए कुछ सुंदर वस्त्र दे दें, जिन्हें वे बाद में लौटा देंगे। लेकिन वो दर्जी बहुत घमंडी और कठोर स्वभाव का था। उसने उन्हें गांव का मूर्ख समझकर उनका अपमान किया और बलराम को मारने के लिए हाथ उठा दिया। उसी क्षण कृष्ण ने एक ही वार में उसे जमीन पर गिरा दिया। ये दृश्य देखकर नगर के लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि वो दर्जी सबके साथ बुरा व्यवहार करता था। लोग मन ही मन खुश हो गए और कृष्ण बलराम की जय जयकार करने लगे। इसी नगर में त्रिवक्रा नाम की एक युवती रहती थी, जिसे लोग कुब्जा कहते थे। कभी वो बहुत सुंदर थी, लेकिन 20 साल पहले एक बीमारी के कारण उसकी पीठ झुक गई, गर्दन मुड़ गई और उसका शरीर विकृत हो गया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पर वो चुपचाप सब सहती रहती थी। उसे विश्वास था कि एक दिन वसुदेव पुत्र कृष्ण आएंगे और उसे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाएंगे। जब उसने कृष्ण को देखा तो भीड़ को चीरते हुए उनके पास पहुंची और बोली, हे वसुदेव पुत्र, मैं कई वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। कृष्ण उसकी श्रद्धा और प्रेम को समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया और अपने दिव्य स्पर्श से उसके शरीर को सीधा कर दिया। क्षण भर में उसकी सारी विकृतियां दूर हो गईं और वो फिर से सीधी और सुंदर हो गई। यह चमत्कार देखकर पूरा मथुरा नगर आश्चर्यचकित रह गया और कृष्ण की यह करुणा और दिव्य लीला हर ओर चर्चा का विषय बन गई।